गुड मॉर्निंग। चलो एक बात बता दो, मैं पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा? इकोनॉमिक्स। ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक्स का मेरा 51st बैच है। कौन से नंबर का बैच है? 51st। क्या हो गया बेटा? और जो बीसी के इसके पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ा वो मेरा 3rd बैच था। अच्छा, मेरा 3rd बैच था कि मार्केट में सबका ही 3rd बैच था? क्यों? ये सब्जेक्ट अभी अभी नया नया है ना, ठीक। और फॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स विल कैरी 60 मार्क्स। कितने? 60। और मेरे स्टूडेंट की मैं एक गारंटी ले सकता हूं कि अगर सारे लेक्चर्स अटेंड किए तो बेयर मिनिमम कितने मार्क्स आ जाएंगे? 50। अगर आपने नवंबर का मेरा फेसबुक पोस्ट देखा होगा तो 80 या 85 में भूल गया, 80 प्लस 17 लोगों को था इकोनॉमिक्स में। 80 प्लस कितने लोगों को थे? 17 लोगों को। तो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, ये 17 लोगों ने रोज लेक्चर अटेंड किया होगा, समझ रहे हो। और फॉर्चुनेटली आपकी एक और बेनिफिट ये है कि आप अगला जो मेरा बैच पढ़ोगे बीसीके का, वो मेरा 4th बैच रहेगा। तो क्या इंप्रूवमेंट्स रहेगी? ऑफ कोर्स हर अगली बैच में कितना भी बड़ा टीचर लेके आओ, हर अगली बैच में पिछली बैच से बेहतर ही पढ़ाता है, ये बात याद रखना, ठीक। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कई गधे ऐसे रहते हैं जो लोग थियरी ऑफ डिमांड देखते हैं, 12th में भी था और अभी सीपीटी में भी है, सेम ही तो टॉपिक है। क्या सीपीटी में कोई टॉपिक पढ़ना और सीए फाउंडेशन में कोई टॉपिक पढ़ना और 12th में पढ़ना सेम बात है कि अलग अलग बात है? उससे भी बड़ी बात, किसी और से पढ़ना और मुझसे पढ़ना, क्या उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है? आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। नालायको, मेरे को ऐसे कम से कम क्लास में 10 स्टूडेंट्स मिले हैं हर बैच में जो बोलते थे कि मुझे मैथ सबसे खराब लगता था, मैथ बहुत टफ लगता था, पहली बार मैथ समझा। ऐसे बोलने वाले लोग भी रहते, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो इज्जत करो, है ना। और मेरी इज्जत सिर्फ वो आदमी करता है जो कहीं और पढ़ा हो पहले, ठीक है। अरे वाह बेटा, ये इज्जत करने का नया तरीका कहां से सीखा? ठीक है, मुझे लगता है कई हॉस्पिटल में डिस्कवरी चैनल चलता होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो। हाँ, स्मिथ आपने निकाली थी क्या आवाज? पक्का? तो किसने निकाली थी? स्मिथ, अगर उधर से मुझे आवाज आई अगली बार, अच्छा समझ गया मुझे। चलो आज के दिन में छोड़ दे रहा हूं आपको, ठीक है। ने मस्ती करना पर पकड़े मत जाना, नहीं तो आप मुझे जानते ही हो फिर, है ना। चलो ठीक है, तो मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। हमारा लेक्चर 10:30 चालू हो जाएगा रोज। बीसी के 10:45 स्टार्ट होता था ना, ठीक। तो आप दोनों बातें समझ जाओ। तो लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा रोज? अभी 10:30। चलो ध्यान दो, जोक्स अपार्ट। पहले चैप्टर का नाम क्या है? थियरी ऑफ, हाँ, इंट्रोडक्शन। आपके बुक के हिसाब से क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट हमारे सीक्वेंस में क्या आता है? थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपकी बुक के हिसाब से जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे सीक्वेंस में, वो लास्ट में आने वाला है। क्या आप इतने इंटेलिजेंट लोग हो, आपको इंट्रोडक्शन जैसी फालतू चीजों की जरूरत है क्या? नहीं। चलो ध्यान दो। स्मिथ बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? ट्रिप में जाने का असली फायदा तो इसने उठाया है, उससे पूछ लेना बाद में। चलो ध्यान दो, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मतलब क्या? अरे बस रे, डिमांड मतलब क्या? डिजायर, मतलब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, खत्म हो गई डिमांड, है ना। पर एक बात समझ लो, इकोनॉमिक्स में
डिमांड मतलब चाहिए ऐसा नहीं। क्या अगर मैं यहाँ पे क्लास में पूछूं कितने लोगों को मर्सिडीज चाहिए, तो अपनी शक्ल देखे बिना सब हाथ ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। अब चाहिए तो सबको। अगर 70-80 लोग बैठे हैं तो क्या 70-80 डिमांड हो गई क्या? नहीं। 2 चीजें देखनी होती है उसके अलावा, एक तो औकात, सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है, स्मिथ एक कंपनी में लग गया, सीए बना नहीं वो, बट एज एन इकोनॉमिस्ट एक कंपनी में लग गया। उसको एक गांव में भेजा गया, ठीक है। उसको कहां भेजा गया? एक गांव में, और उस गांव में टोटल 3 ही लोग थे। कितने लोग थे टोटल? 3, ठीक है। तो एक कम पड़ रहा था ना, तो स्मिथ को भेजा गया। अच्छा, स्मिथ को इसलिए भेजा गया नालायक को, बेशर्मो, कि मर्सिडीज कंपनी में जॉब पे लगा। वो कहां पे? छोटी मोटी जगह जमता नहीं उसको। हाँ, तो उस नालायक समझा, मुझे सुनाई तो नहीं दिया, बट इतने टाइम में मैं भी आपको जानने लग गया हूं ना, ठीक। हाँ, मैं छोटा मोटा जॉब बोल रहा हूं। तो ध्यान दो नालायक को। तो इसने जाके पूछा, 3 मर्सिडीज ने इसको इस बात के लिए भेजा है कि उन गांव वालों के लिए कितनी मर्सिडीज प्रोड्यूस करनी पता करके। तो इसने पहले पूछा कितने लोगों को मर्सिडीज चाहिए। आप लोग बोलते हो ना डिमांड मतलब डिजायर, तो ए ने भी हाँ बोल दिया, बी ने भी हाँ बोल दिया, सी ने भी हाँ बोल दिया। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। तो ये भागते भागते वापिस आया कंपनी में और बोला कि मैंने पूरा स्टडी कर लिया है, और कितनी मर्सिडीज चाहिए गांव में? 3। कितनी मर्सिडीज चाहिए? तो कंपनी ने कितनी बना दी? 3 बना दी। फिर कंपनी ने सोचा हम गलत आदमी पे भरोसा कर रहे हैं, तो किसी समझदार को भेजा। फिर मैं गया, ठीक है। तो डिजायर ने मैं कमी पूरी करने नहीं गया, नालायक को। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा ठीक से स्टडी करते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी है? इनकम भी तो जरूरी है कि नहीं है? इसने बोला ये साल के कितने कमाता है? 1000 साल के कमाता है। स्मिथ को एक झापड़ तो पक्का पड़ेगा। एक मर्सिडीज तो वेस्ट हो गई, करेक्ट है। इसने बोला 5 करोड़ पर एनम, और इसने बोला ठीक है। तो दूसरा सवाल तो मेरा कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल मैंने पूछा कि आप मर्सिडीज कितने में खरीदना चाहोगे? मर्सिडीज कितने में खरीदना चाहोगे? क्या इसको ये सवाल पूछा कि इसको पिछवाड़े पे लात मार के हकाल दिया मैंने, है ना? ठीक, तो ये तो है ही नहीं अभी। क्या इसको सवाल पूछा भी होगा क्या मैंने? नहीं। बी को मैंने पूछा कि भाई आप कितने में मर्सिडीज खरीदना चाहोगे? इसने बोला 60 लाख में। कितना बोला? 60 लाख में। और सी ने बोला 80 लाख में। कितने में? 80 लाख में। अब मैं मर्सिडीज कंपनी में वापस फोन लगा के पूछता हूं कि अपनी जो मर्सिडीज आपने बनाई है उसकी कीमत क्या है? तो उन्होंने बोला 70 लाख। कितनी है? 70। अपने को कितने में बेचनी है? 70 लाख में। कितने में बेचनी है? 70 लाख। अब सोच समझ के बताओ कि उस गांव में मर्सिडीज की डिमांड कितनी है? किसकी? किसकी? सिर्फ सी की। रीजन, सी इज द ओनली पर्सन हु इज सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस। कौन सी? पहली तो डिजायर, दूसरी एबिलिटी टू पे। इनकम मतलब क्या होती है? एबिलिटी टू पे। और थर्ड विलिंगनेस टू पे पर्टिकुलर
प्राइस। सर ये तो 80 लाख पे करने के लिए तैयार है, तो इसकी डिमांड कैसे होगी? ये तो 70 लाख की कीमत है, ऐसा तो नहीं लग रहा नालायक को। अगर ये 80 लाख पे करने के लिए तैयार है तो ऑफकोर्स 70 लाख तो पे करेगा ही नहीं करेगा। तो क्या ए की डिमांड है कि नहीं है? बी की डिमांड है कि नहीं है? सी की डिमांड है कि नहीं है? क्योंकि सी डिजायर भी रख रहा है, एबिलिटी टू पे भी रख रहा है, और ए की क्यों नहीं है? उसकी डिजायर तो है पर एबिलिटी टू पे नहीं है। बी की क्यों नहीं है? डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, बट विलिंगनेस टू पे नहीं है। और सी की क्यों है? क्योंकि उसकी डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, और विलिंगनेस टू पे भी है। तो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: डिजायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में बोलो तो सिर्फ डिजायर इज इनफ डिमांड, पर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो सिर्फ डिजायर इनफ नहीं है, सिर्फ डिजायर इनफ नहीं है। चलो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कितने लोग साइंस से? हाथ ऊपर करो। अच्छा ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पहले बात तो हम लोग ऐसा मान के चले, आपने 12th में नहीं पढ़ा, सर मान के चलने की क्या जरूरत है? हाँ वैसे नहीं पढ़ा हमने, ठीक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का एग्जैक्ट मतलब होता है कि वो डिटर्मिनेंट अगर मैं चेंज करूंगा तो अपने आप डिमांड भी क्या होगी? चेंज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक। पहला डिटर्मिनेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना रहा हूं मैं, प्राइस। चलो पहले कॉलम्स बना लेने दो। डिटर्मिनेंट, प्राइस, सॉरी, डिस्क्रिप्शन, तीसरा डिमांड, इंपैक्ट ऑन डिमांड। सबसे पहला डिटर्मिनेंट कौन सा है? प्राइस। सबसे पहला डिटर्मिनेंट कौन सा है? प्राइस, ठीक है। ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं बेचना चाहता हूं, हाँ ये मेरे को बेचना है। इसकी कीमत जो है, मिस कॉल दिख जाएंगे, इसकी जो कीमत है वो ओरिजिनल की कीमत मुझे लगता है 60-70 हजार रुपये होगी कुछ, तो हम लोग 70 मान के चलते हैं। मुझे ये फोन यूज करते हैं 6 से 7 मंथ्स हो गए। ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, ठीक है बच्चों। मैं ये 15,000 में बेचना चाहता हूं। कितने लोग खरीदेंगे? हाथ ऊपर करो जल्दी, और अच्छे से हाथ ऊपर करो, कॉन्फिडेंस से जरा। नहीं अभी के अभी नहीं देना, इंस्टॉलमेंट में दिया तो भी चलेगा। अब करो हाथ ऊपर। चलो ठीक है, तकरीबन 15 लोग हैं, ठीक। बाकी में दिमाग नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर ये 15,000 से 20,000 कर दिया, कितने लोग खरीदेंगे? हाथ ऊपर करो जल्दी। चलो 8 लोग बचे। मैंने 25,000 कर दिया, कितने लोग खरीदेंगे? 5 लोग बचे। मैंने 40,000 कर दिया, कितने लोग खरीदेंगे? एक बचा। क्या जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाते गया वैसे वैसे लोग कम होते गए कि बढ़ते गए? मतलब प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होता है, प्राइस बढ़ाने से डिमांड क्या होता है? जल्दी बोलो, कम होता है। प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ता है। क्या बहुत कॉमन सेंस की बात है? अरे क्या बहुत कॉमन सेंस है? अब एक शब्द लिखूंगा जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। रिलेशन। एक्चुअली जगह नहीं थी, उसका पूरा वर्ड है रिलेशनशिप। हाँ ठीक है। तो प्राइस और डिमांड में क्या कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है? यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट एंड इनवर्स। इनडायरेक्ट कोई पढ़ाया भी नहीं है मैंने, है भी नहीं है ना, अपने मन से गोलियां मत दो। डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब क्या? कोरिलेशन में पढ़ा है जिन्होंने, ठीक है। अगर फैक्टर बढ़ता है डिमांड भी बढ़ती है, या फिर फैक्टर कम होता है डिमांड भी कम होती है, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट। अगर फैक्टर बढ़ता है डिमांड कम होती है, फैक्टर कम होता है डिमांड बढ़ती है, तो इट इज व्हाट? इनवर्स।
सेम डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन तो इनवर्स, सेम डायरेक्शन तो क्या डायरेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन तो क्या इनवर्स। तो ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इनवर्स। क्या नाम देंगे हम लोग, इनवर्स। सेकेंड इज पॉपुलेशन, सेकेंड इज व्हाट, दुनिया की हर कंपनी कहां आना चाहती है, क्यों? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 1947 से लेकर अब तक दिन रात मेहनत करके हमने एक ही ढंग का काम किया है। क्या मतलब, अंग्रेज गए थे ना, तब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के, सब मिला के 35 करोड़ थे। अब पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, बचे हुए टुकड़े में हम लोग 130 करोड़ हो गए। और एक बात ईमानदारी से बताता हूं, ये तो कांग्रेस थी तो 130 करोड़ ही हुए, बीजेपी रहती तो 400 करोड़ हो जाता है। सर ये क्या संबंध है ना, कुछ लेना देना ही नहीं, आप तो बीजेपी के पीछे पड़े तो हर बात में पड़ गए। बीजेपी के एक सांसद है साक्षी महाराज, उन्होंने बोला कि हिंदू खतरे में है। मतलब कमाल का स्टेटमेंट था, 100 करोड़ हिंदू 15 करोड़ लोगों से खतरे में है ना, कमाल का रेशियो है। वो ठीक है, अपने को क्या करना उसमें, मतलब ऐसा है कि सीए फाउंडेशन का बैच सीए इंटर वालों से खतरे में है। तो उन्होंने बोला कि हिंदू खतरे में है, हिंदू का पॉपुलेशन कम हो रहा है, 100 करोड़ है बच्चों, कम हो रहा है। हाँ, तो 4 बच्चे पैदा करने चाहिए बोला हिंदुओं ने। अच्छा, खुद से एक भी नहीं हुआ है, और हिंदुओं ने कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, 4। काश ये मोदी को पहले मिल गया होता। तो उसके बाद मीडिया का प्रेशर आया, मतलब मीडिया के हिसाब से कोई फीमेल पर अत्याचार हो गया ऐसा कि भाई 4 कोई बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी होती है फीमेल से, एकदम करेक्ट बात है। तो साक्षी महाराज परेशान, इस्तीफा मांगा गया। तो 8 दिन बाद बोलते हैं कि अब मत करो। अब भक्त परेशान है कि साला 8 दिन में जो प्रोजेक्ट चालू कर दिया उसका क्या करें अब। एक बार बीजेपी के समर्थक ने कांग्रेस के समर्थक को बोला कि क्या सोनिया गांधी करते, बोले सोनिया गांधी ने देश के लिए किया ही क्या है, 2 बच्चे तो पैदा किए। कांग्रेस वाले ने बोला मोदी से तो वो भी नहीं हुआ, चाहे मोदी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। आपको पता है क्या, 1000 मेल्स के अगेंस्ट 943 फीमेल्स है देश में, मतलब सेक्स रेशियो हमारा गड़बड़ाया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 1000। तो किसी बीजेपी के समर्थक ने मुझे पूछा 940 फीमेल और 1000 मेल, तो बचे हुए 60 क्या करेंगे? मैंने बोला बीजेपी पार्टी कैसे चलेगी, जो छूट जाते वहीं जाते हो। ठीक। अच्छा, एक बात, अब कमाल की बात पता है आपको, इंडिया प्रोड्यूसेस ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है, उतना अपना वार्षिक उत्पन्न है। हमारे यहां स्कीम बनाई जाती है, हम दो हमारा एक, फैमिली कंट्रोल करो। ऑस्ट्रेलिया में स्कीम बनाई जाती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, हर बच्चे के सामने 10,000 मिलेंगे। सच में ये स्कीम्स होती है, क्योंकि पॉपुलेशन इज लायबिलिटी फॉर इंडिया बट असेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत। कभी बाई चांस अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के देश के प्रधानमंत्री से मिलूं तो मैं उसको एक सजेशन दूंगा, भारतीयों को वीजा फ्री कर दो, ये सारी स्कीमें बदलनी ना पड़े। तो हाँ, नहीं बेटा, उस नहीं यहाँ की ना वहां की ना कहीं की, पॉपुलेशन में अपना कोई योगदान नहीं है, कम से कम ऑन पेपर तो भी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, भारत में वो अल्पेनलीबे चॉकलेट पता है कि नहीं पता, उसका एडवर्टाइज आता था, याद है? 1 रुपए का चॉकलेट है वो, और उसमें काजोल, मगरमच्छ उसके पीछे नहीं भागते थे। वो 2 मतलब हजारों करोड़ का किस पे खर्चा करते वो लोग। आपको बात जानकारी के लिए बता दूं,
500 रुपए पर सेकेंड का ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट होता है। वो भी डिपेंड करता है कि कौन से प्रोग्राम में, मैं एवरेज बता रहा हूं। अगर आईपीएल की बात करो आप, आईपीएल के वक्त वो 1200 रुपए हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच के वक्त वो 2000 रुपए पर सेकंड हो जाता है। बट एक एवरेज कितना होता है रूटीन में? 500 रुपए। 40 सेकंड की एक एडवर्टाइज होती है, कितना हो गया? 20,000 रुपए पर एडवर्टाइज, पर सेकंड नहीं, पर एडवर्टाइज। दिन में कम से कम तो भी 10 बार एक एडवर्टाइज सब चैनल्स की मिला के आती, कम से कम कितना हो गया? 2 लाख। तो महीने का कितना हो गया? 60 लाख। महीने का कितना हो गया? और पूरे साल का कितना हो गया? 7 करोड़। 7 करोड़ 20 लाख, 10 करोड़ पकड़ लो, ठीक है। उसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह वगैरह सब मिला के कितना पकड़ लो। और चॉकलेट कितने की है? और खर्चा एडवर्टाइजिंग पे सिर्फ कितना कर रहा है? 10 करोड़। रीजन ध्यान से सुनना, हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़। अगर आप टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हो तो कितना टारगेट कर रहे हो? 130 करोड़, ऑलमोस्ट सभी टारगेट कर रहे हो। अरे 130 करोड़ तो गिने हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जनगणना के वक्त 2-4 ऊपर सोए हुए रहते हैं, 2-4 मजबूरी में छुपाने पड़ते हैं, ऐसे अलग से रहते हैं, और है ना। तो 130 करोड़, उसका 1% क्राउड भी, 1% बोल रहा हूं मैं, कितना? तो 1.3 करोड़ होता है। चलो 30 लाख और हटा दो। रोज अगर 1 करोड़ पर्सन्स भी आपके एडवर्टाइज से इन्फ्लुएंस होके आलपेनलीबे खरीदने लग जाए तो 1 करोड़ रुपए रोज का सेल हो गया। महीने का 30 करोड़ हो गया, साल का 360 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 360, 360 करोड़। कितना हो गया? 3। तो अब मुझे बताओ, अपने एडवर्टाइज के 10 करोड़ ज्यादा लग रहे थे ना हमको, अभी कितना हो गया? तो क्या 1 रुपए की, 54 की, 58 की, कितने की भी चीज हो तो क्या हमारे देश में एडवर्टाइज प्रवृत्ति है? रीजन इज पॉपुलेशन। क्या डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे देश में? न्यूजीलैंड जो कल हारी, उसका टोटल पॉपुलेशन कितना है पता है? 45 lakhs। हाँ, इतना तो अपना डोंबिवली का है, मुंबई में डोंबिवली है ना, इतना तो 40, मतलब इतने तो कई अपने शाहरुख खान वारुख खान के ट्विटर पे या फेसबुक पे फॉलोअर होंगे। एक देश तो ये अलग से चला रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। तो हमारे देश में हर कंपनी सिर्फ इसलिए आना चाहती है क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन और हर प्रोडक्ट का डिमांड हमारे यहां बहुत ज्यादा होता है। मुझे बताओ, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में ज्यादा होता होगा कि न्यूजीलैंड में ज्यादा होता होगा? तो और एक ये फेसबुक पे पोस्ट आया था और एकदम करेक्ट था, ये तो भगवान की दया थी कि कल न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था ऐसा वाला। अगर वो भारत का होता तो कम से कम 1000-2000 तो हार्ट अटैक से मर जाते हमारे देश के। आज न्यूजीलैंड के, मतलब न्यूजीलैंड के, अच्छा आपने वो वीडियो देखा क्या? सच में एकदम सीरियस बात है। इंग्लैंड में कुछ भी नहीं, किसी को पता ही नहीं कि वर्ल्ड कप जीत गए। इंग्लैंड की पॉपुलेशन, मतलब इंग्लैंड कंट्री में सब नॉर्मल चल रहा है। हमारे देश में अगर वर्ल्ड कप मतलब जीत जाते हैं तो मतलब आज तो पक्का छुट्टी थी, कंफर्म। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स नहीं आते थे, वो तो मजे, उनको कुछ लेना देना ही नहीं सालों को, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। बोलो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। थर्ड, इनकम, वेरी इजी पॉइंट। चलो ठीक है, गोपाल सीए नहीं बना और वो पेट्रोल पंप पे नौकरी पे लग गया। पेट्रोल भरते ना, पेट्रोल, वो ब्लू कलर के कपड़े पहन के, पता है कि नहीं पता है? ठीक। इसका सैलरी था 1500-1700 रुपए, चलो 1500 रुपए पर मंथ, ठीक। तो मुझे बताओ, इसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर्स होगी कपड़ों की। कितनी? ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर्स। फिर इसका प्रमोशन हुआ, डीजल भी भरने लग गया, काम डबल हो गया तो सैलरी भी डबल। अब 3000 सैलरी हो गई। तो इसके पास 2 पेयर्स थी, उससे ज्यादा होगी कि उससे कम होगी? कम से कम 3 तो होगी कि नहीं होगी? गोपाल को आप अंडर एस्टिमेट करते रह गए, उसने पेट्रोल पंप के ओनर की लड़की को पटा लिया।
क्या बेटा? हाँ हाँ, गाना वो कौन सा गाना गाता? झिंगाट ना? हाँ, झिंगाट पे बहुत नाचा वो, है ना? तो क्या हुआ फिर? उसने क्या, अब उसको पेट्रोल पंप के प्रॉफिट का शेयर मिलने लग गया, और वो शेयर समझ लो आप कि 2 लाख रुपए महीना है। कितना है? 2 लाख रुपए महीना। क्या इसके पास 3 पेयर्स रहेगी क्या? कि अब 30 भी हो सकती है? 30 भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते गया, इसकी कपड़े की पेयर बढ़ते गई कि कम होते गई? सिर्फ कपड़े की पेयर की, बाकी के खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बाकी के खर्चे भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो इनकम बढ़ने से आदमी डिमांड बढ़ाता है कि कम करता है? इनकम बढ़ने से आदमी डिमांड बढ़ाता है। और इनकम कम हो गई, उसके बाद इसका डाइवोर्स हो गया। इसका क्या हो गया? डाइवोर्स। और अब कमाल की बात यह कि पेट्रोल पंप पे नौकरी भी नहीं मिल रही। डाइवोर्स हो गया कि नहीं हो गया? अभी ये 1000 रुपए महीने की कोई तो नौकरी कर रहा है, महीने की बोल रहा हूं मैं, ठीक? हाँ। तो ये जोक बहुत गहरा था, जो आपको 2-3 दिन में अपने, मैं बोला ना, पूरा बैच पड़ा हुआ है जोक समझने के लिए, कोई जल्दी नहीं अपने को। तो अब इसकी जो 30 पेयर हुई थी वही बेच बेच के घर चला रहा है। याद है कि नहीं याद है? तो अब इसकी 30 से ज्यादा होगी कि 30 से कम होते जाएगी? 30 से कम होते जाएगी। तो क्या इनकम कम होने से डिमांड बढ़ती है कि वो भी कम हो जाती है? तो कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स की डायरेक्ट? अरे इनवर्स की डायरेक्ट? पक्का? फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. There are 2 types of related goods. One is substitute and the other one is, जो लोग साइंस से उनके लिए, what is the difference between substitute and complement? पहले तो substitute समझ लो. एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी अगर आप यूज कर सको तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट. और एक यूज करने के लिए दूसरे का यूज करना कंपलसरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री. तो मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूट के 2 एग्जांपल्स. एक तो यूनिवर्सल एग्जांपल है, दैट इज टी एंड कॉफी. दैट इज व्हाट? टी एंड कॉफी. सेकेंड एग्जांपल बोलो जल्दी, बहुत सारे ऐसे ही, 2 ही थोड़ी है. ब्लैक पेन और ब्लू पेन. करेक्ट. क्या ब्लैक पेन यूज कर सकते हो उसकी जगह ब्लू पेन? या फिर टी पी सकते हो या फिर कॉफी? मैं एक्सप्लेन तो करूंगा आपको, बट आप कॉमन सेंस से बताओ कि अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? चाय का डिमांड प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ये डिमांड है ना, क्वांटिटी लिखा था मैंने पर डिमांड लिख लेता हूं. टी, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं. ये टी है और ये कॉफी है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो. प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी. अभी चाय का प्राइस भी 10 रुपए, कॉफी का प्राइस भी 10 रुपए. 100 लोग क्या पीते हैं? चाय. और 100 ही लोग क्या पीते हैं? कॉफी. अब ध्यान से देखना, अगर मैंने चाय का प्राइस 10 से बढ़ा के 12 रुपए कर दिया, कितना कर दिया? तब लोग चाय ज्यादा पिएंगे कि कॉफी ज्यादा पिएंगे? तो चाय के लोग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पे. तो कॉफी का डिमांड तो कम होगा, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बट कॉफी का डिमांड, चाय का डिमांड कम होगा, वो छोड़ो. किसका डिमांड? कॉफी का डिमांड बढ़ा कि कम हुआ? अब एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा होता है, सर ये तो प्राइस ही लग रहा है हमको. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट में प्राइस में क्या डिफरेंस है? एकदम ध्यान से सुनना, सबसे डिफिकल्ट चीज समझा रहा हूं. क्या पहला फैक्टर पढ़ा मैंने? क्या पढ़ा? और अब चौथा फैक्टर में क्या पढ़ रहा हूं? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. क्या पढ़ रहा हूं? अब ध्यान से देखना, चाय का ही प्राइस बढ़ा के चाय की ही डिमांड देखो तो कौन सा फैक्टर? फर्स्ट की फोर्थ? फिर से सवाल पूछ रहा हूं. चाय का ही प्राइस बढ़ा के चाय का ही डिमांड देखो तो फर्स्ट की फोर्थ?
पक्का क्लियर हुआ? उसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसी प्रोडक्ट का डिमांड, मतलब डिमांड पे प्राइस का इंपैक्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हम लोग? सब्स्टिट्यूट तो बीच में कहीं आया ही नहीं। बट अगर मैं चाय का प्राइस बढ़ा के कॉफी का डिमांड देखूं तो इट इज व्हाट? फर्स्ट की फोर्थ? फोर्थ। अब इस केस में कौन सा वाला? फोर्थ। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, तो ध्यान से सुनना। इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न एंड आई एनालाइज द डिमांड ऑफ द सेम गुड, इट इज फर्स्ट। मतलब कौन सा डिटरमिनेंट? प्राइस। बट एक कमोडिटी का प्राइस चेंज करके दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की अगर मैं डिमांड चेक करता हूं तो इट इज फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट। तो अगर चाय का प्राइस बढ़ा तो चाय का डिमांड कम होगा। अगर ये बोल रहा हूं मैं, तो मैं फोर्थ फैक्टर स्टडी कर रहा हूं कि फर्स्ट फैक्टर स्टडी कर रहा हूं? बट अगर मैं बोल रहा हूं कि चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, क्योंकि चाय महंगी हो गई, कॉफी सस्ती हो गई, तो लोग चाय पिएंगे ज्यादा कि कॉफी पिएंगे? तो चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ गया। ये कौन सा प्राइस हुआ कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हुआ? मैं सबसे बड़ी बात ये समझा रहा हूं, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? प्राइस अलग बात है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अलग बात है। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। उसका उल्टा, चाय का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड, चाय का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड कम होगा ना। ऑब्वियसली कि चाय का प्राइस कम हो गया तो कॉफी से चाय सस्ती हो गई, और चाय सस्ती हो गई तो लोग कॉफी पीने की जगह क्या पीने लग गए? कौन सा रिलेशन हुआ? अब कॉमन सेंस से बताओ। कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल इज कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल। कार का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड कम होगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। और ये फोर्थ फैक्टर है कि फर्स्ट फैक्टर है? फर्स्ट। फोर्थ नहीं, क्योंकि मैं प्राइस भी किसका चेंज कर रहा हूं? कार का। डिमांड भी किसका देख रहा हूं? कार का। तो अभी तक तो कॉम्प्लीमेंट की तो बात ही नहीं है ना। अगर मैं कार का प्राइस चेंज करके पेट्रोल का डिमांड देखूं तो क्या? फर्स्ट फैक्टर की फोर्थ फैक्टर? अरे फोर्थ फैक्टर आया कि नहीं आया? तो आप खुद बताओ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही। कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? पक्का? कंफर्म? करेक्ट। क्योंकि प्राइस अगर मैं कार का बढ़ाता हूं तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? ये तो अपना पहले फैक्टर के हिसाब से कम खरीदेंगे ना। और कार कम खरीदेंगे मतलब ही क्या? कार कम खरीदेंगे मतलब क्या? तो प्राइस किसका बढ़ा? प्राइस किसका बढ़ा? और डिमांड किसका देख रहा हूं मैं? अगर मैं कार का प्राइस बढ़ा के कार का ही डिमांड देखो तो फोर्थ फैक्टर नहीं बढ़ा रहा हूं मैं आपको। कौन सा फैक्टर बढ़ा रहा हूं? फर्स्ट। या पेट्रोल का प्राइस चेंज करके पेट्रोल का ही डिमांड देखो तो अगेन कौन सा बढ़ा रहा हूं? फर्स्ट। बट कार का प्राइस चेंज करके तो कौन सा बढ़ा रहा हूं? आ रही है कि बात समझ में आया? करेक्ट। तो मुझे बताओ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि इनवर्स रिलेशन हुआ? बोलो जल्दी। गुड। अभी लिख के दे देता हूं, आगे जाके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात में होने वाला है आपको? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किस में होने वाला है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लास्ट फैक्टर, सेकेंड लास्ट, आज की क्लास का लास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। बोलो, कॉमन सेंस से बताना कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइजेस, तो आप डिमांड अभी बढ़ाओगे या कम करोगे? बोलो, बढ़ाओगे कि कम करोगे? डेफिनेटली बढ़ाओगे। दो बातों में फर्क समझो। क्या फर्स्ट में और फिफ्थ में डिफरेंस समझ में आ रहा? अगेन, फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइस बढ़ गई, अभी ऑलरेडी बढ़ गई, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। अभी मैं फिफ्थ में ऑलरेडी बढ़ गई कि आगे बढ़ने वाली है, ये पता चल गया। दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको ये पता चल जाए कि आगे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो आज डिमांड बढ़ाओगे कि कम करोगे? बढ़ाएंगे। आज डिमांड बढ़ाओगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे। डेफिनेटली आप क्या करोगे? बढ़ाओगे। सिंपल रीजन,
पहले जब पेट्रोल के भाव बढ़ते थे तो ऐसे रोज नहीं बढ़ते, कम होते थे। अनाउंसमेंट होती थी एक दिन पहले कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई ना बच्चों, पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ होती थी कि सच में ट्रैफिक जाम हो जाते थे। और पेट्रोल पंप अब मतलब इतने गधे हैं हमारे देश के लोग, मतलब हाइट, सच में हाइट है। पेट्रोल के रेट ऐसे 10-20 रुपए बढ़ते हैं क्या? पहले तो पैसों में बढ़ते थे, चलो मान लो मैक्सिमम 1 रुपए बढ़ेगा, ऐसे 10 रुपए भी बढ़ेगा तो एक साथ में 10 रुपए कभी कैसे बढ़ता है वो? 1 रुपया, फिर 3-4 महीने बाद 1 रुपया, फिर 3-4 महीने बाद, ऐसे करके बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब समझो कोई एक्टिवा वाला पर्सन है, उसकी गाड़ी में ऑलरेडी 1 लीटर तो 5 लीटर की टाकी होती है उसकी, 1 लीटर तो पेट्रोल रहेगा, धक्का मार के तो लेके नहीं जा रहा है वो, 1 लीटर तो पेट्रोल रहेगा। बचा कितना? 4 लीटर। 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद उसका नंबर आएगा, क्योंकि वो अकेला गधा थोड़ी है, बहुत है अपने पास। अच्छा, 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद उसका नंबर आया, उसने टाकी फुल करवा ली, और वो ऐसे खुद को रॉकेट से, मतलब ऐसा समझ रहा है कि बहुत बड़ा सुपरमैन हो गया वो। अगर हिसाब किसी ने लगाया नहीं आज तक, अगर वो हिसाब लगाया ना, 4 रुपए बचा उसने। कितने बचा उसने? क्योंकि 1 रुपए 1 लीटर के पीछे बचाया, कितना भर के ले लिया उसने? 4 लीटर। कितना भर लिया उसने? तो कितने रुपए 2 घंटे में बचाया आपने? मतलब अगर अपनी औकात आपको 4 रुपए की लगती है ना, तो एक्टिवा बेच दो। आपके 2 घंटे अगर 4 रुपए के बराबर है तो एक्टिवा बेच दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्यों है हमारे देश में, कि अगर आप ये हिसाब, पेट्रोल पंप की लाइन कम करनी हो ना ऐसे टाइम पे, अगर आगे वाले को एक को हिसाब बता दिया ना आपने, तो धीरे धीरे सब कम। किसी ने हिसाब नहीं लगाया, दिक्कत ये है सर। पर जो कार लेके जाते हैं उनका तो रहता है ना सर, उनकी तो 20-20 लीटर की टाकी रहती है। चलो 20 लीटर की टाकी तो 5 लीटर तो ऑलरेडी रहता होगा, तो कितने रुपए बचा उसमें? अब बाइक वाला 4 रुपए बचा है तो कोई इज्जत नहीं है। वैसे अब कार है उसके पास, तूने 10 लाख की कार खरीदी है, टायर में हवा भरवाने के 15 रुपए लग जाते हैं आजकल, 2, 2.5, 3। अच्छा, कार में वो टाइम लगेगा, ये बात भी समझ लो, क्योंकि आगे वाले भी कार की लाइन कार की होती है, बाइक की लाइन, तो कार को भरने को टाइम लगता है कि लगता है? तो अगर बाइक वाले को 2 घंटे लगे तो इसको 4 घंटे लगेंगे। तो कार, आपने 10 लाख की कार खरीदी है, 4 घंटे खड़े रह के आपने 15 रुपए बचा। वाह, ग्रेट, दिस इज आवर कंट्री। और ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूं, किसी ने हिसाब कभी नहीं लगाया। प्रॉब्लम क्या है कि सब पेट्रोल भराने जा रहे, तो मतलब भीड़ के साथ अपन नहीं गए तो अपने आप को बेवकूफ समझने लग जाता है, क्या सब जा रहे, मैं क्यों नहीं जा रहा? जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो हर आदमी जो एटीएम की लाइन में खड़ा था अपने आप को समझदार समझ रहा था, और हर आदमी खड़ा था। उससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती। और कई तो पैसा सीडीएम में भी खड़े थे पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो मेरे पास 500 का नोट है ना, आज रातों रात अगर मैंने डिपॉजिट नहीं किया तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और मेरे आगे वाला आदमी, उसके पास टोटली 500 रुपए थे। मैंने बोला सर ये वैसे वो कितने दिन चला लोगे आप, उसे तो वेस्ट ही हो जान दो। अब ये रीजन क्या है, और मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूं। हमारे देश के लिए एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, शायद मैंने आपको बता दिया होगा, बट जो लोग एकदम नए हैं, और जब जब जो एग्जाम्पल देना वो तो मैं दूंगा ही। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले इसका मैं वो लिख देता हूं आपको, कि ये समझ में आया, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो आज डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो आज डिमांड कम होगी। क्या होगा बोलो? अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट ने, और एकदम बिल्कुल सही बात है, एक कमरे में नालायको, और जिसको भी कमरे में ज्यादा दिलचस्पी हो, अगली लाइन सुनो, बंदर छोड़ दिए। ठीक है, बहुत सारे बंदर छोड़ दिए। हाँ, बंदर है बेटा ये, क्योंकि अगर मैं बंदर निकालूंगा और हाथी निकल गया तो कौन रिस्क ले? ठीक, इससे तो कुछ भी नहीं। और यहां पे एक लैडर रखा, और इस पे केले रखे, ठीक है, और इस केले प्लास्टिक के थे और उसमें गर्म पानी डाल के रखा हुआ था। अब कोई भी बंदर अगर लैडर चढ़ के केले खाने की कोशिश करे तो सबके ऊपर क्या गिरेगा? गर्म पानी गिरेगा। सही बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो 2-4 बार तो गर्म पानी सब पे गिर गया, पर बंदरों को समझ में आ गया कि जो उसको टच करेगा तो गर्म पानी गिरेगा। तो अब जो लैडर की तरफ जाए उसको धोने का, सबने पकड़ के।
करेक्ट। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पुराना बंदर निकाला और उसकी जगह क्या किया, नया बंदर। बेचारे नए बंदर को पता ही नहीं कि यहां जाना नहीं है, वो तो क्या करने लग गया, जाने लग गया। तो सबने पकड़ के धोया उसको। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, अब एक नया बंदर आया, करेक्ट है, वो भी जाए, उसको भी सब धोए। अब मजे की बात है कि नया बंदर भी धो रहा है उसको, है ना। अब कमाल की बात यह है कि एक टाइम आया कि सब क्या हो गए, नए और पुराने बाहर। अब फिर भी कोई भी जाए तो भी सब धो रहे हैं। अब कमाल की बात यह है बच्चों कि ना मार खाने वाले को पता कि मैं क्यों मार खा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो कभी गर्म पानी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था ना, समझ रहे हो। ना मार खाने वाले को पता कि क्यों मैं मार खा रहा हूं, वो तो भी ठीक है, पर जो मार रहे हैं उनको भी नहीं पता कि हम मार रहे हैं। बट पुराने वाले मार रहे थे, हमको भी धोने का अब तो सेम। बस मराठी में भेड़ चाल बोलते ना, पता कुछ नहीं होता हमको। अब ये शादी ब्याह में पता आपको, मेरी शादी हुई, मुझे मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर को बोला जा चक्कू ला, मैं डर गया, चक्कू ला। तो वो इतना सा चक्कू ला, उधर इधर रखो, बोले ये सेफ्टी है, बोले वो बाप रे, इसे अंगूर नहीं कटना और सेफ्टी है। सच में पता नहीं, बाकी जो मारवाड़ी लोग हो गया फिर सब में होता है, पता नहीं मुझे, पर हमें तो। अब उसका अब रीजन मेरे पापा को बोले, मेरे पापा को मैंने पूछा, मेरे पापा बिल्कुल नास्तिक आदमी, बोले ये सब फेंक दे, बोले उसको कुछ नहीं। मैंने बोला इसको मैंने फेंक दिया, मम्मी घर से फेंक देगी मुझे। बोला पर इसका लॉजिक क्या है, तो बोले इसका लॉजिक ये है कि पहले के जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो जंगलों से होके जाना होता था, तो सेफ्टी पर्पस के लिए दूल्हा क्या रखता था, अपने पास तलवार रखता था, प्रॉपर तलवार। हाँ बच्चों, और लोग भी इसलिए ले जाए जाते थे कि ज्यादा लोग रहेंगे तो सेफ्टी रहेगी गांव वालों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो प्रथा भी चलते आ रही है, ना अभी जंगल रहा ना कोई रिस्क रहा, रिस्क तो बाद में है, और तब तो अकेले ही लड़ना है। तो अच्छा, पर लड़कियों में हिम्मत देख रहे हो आप जाते हो तो 250 लोग लेके जाते हो, वो आती है तो अकेले आती है, बोल किधर जाना है। तो तब से प्रथा चलती आ रही है। सेम हमारे पेट्रोल भरने की भी है, कोई लॉजिक नहीं है, कितने भी 1-2 रुपए बढ़ने से आप कोई बहुत बड़ा पैसा बचा लेते हो क्या। और एक बार तो हद हो गई, मर्सिडीज खड़ी देखी कार उसमें लाइन में, क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि नहीं लगाओ। और यही ट्रेंड हमारे इलेक्शन में भी चला इस बार, ठीक है। तो कौन जीत गई, बीजेपी, ठीक। चलो कितने हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स, 5। कितने हो गए, 5। और एक बाकी है जो हम लोग कल देखेंगे, और ये कल मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। और इंपॉर्टेंट आपको ये रहेगा, ये याद रखना, क्या याद रखना पड़ेगा कंपलसरी, और ये या अभी से याद कर लो क्योंकि ये हर जगह लगेगा, कल मैं याद लूंगा वैसे, ठीक है। थैंक यू।